हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए थे और उनका आपको बेस्ट ट्रिक के साथ आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आपको यही एग्जाम में अप्लाई करना है और आपका बहुत कम से कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। आज हमारा 37वां सेट है और इससे पहले हमने 36 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, सभी क्वेश्चन परसेंटेज से हैं इसमें। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की। उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिएगा, आपको इसमें इस तरीके का बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है परसेंटेज पर आधारित। ठीक है, अब आपको जहां पर आपको अप्लाई करना है, जैसे करना है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ए बी फार्मूला यूज करना है। तो हमने आपको बताया था कि ए प्लस माइनस बी होता है, प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100 होता है। ठीक है, इतना हम कई बार बता चुके हैं। और आपको याद रखना है, जहां पर कमी लिखा होगा वहां माइनस, और जहां प्लस होगा वहां वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा, जहां पर कमी लिखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कमी, यानी कि दोनों जगह हमें माइनस का यूज करना है। तो माइनस का पहले 25 करेंगे, माइनस का 10 करेंगे। जब माइनस माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, 25 गुणे में 10। ठीक है, बटा में कर देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अभी हम 25 और 10 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 35 हो जाएगा। और प्लस का यहाँ कितना, 25/10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2.5 है। अगर 35 में माइनस है और 2.5 में प्लस लिखा है, तो अगर इन दोनों का टोटल करेंगे, यानी कि 35 में से ये 2.5 हट जाएगा, तो हमारा साइन तो आएगा माइनस का, लेकिन हमारा कितना बनेगा, 32.5। ठीक है, 32.5% जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। माइनस दिखाएगा कमी को। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कमी ही पूछा था, तो ये 32.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बी फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत ही आसानी से आप लगा लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है, एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया तो दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था? अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई दुकानदार है, वो बेचते समय बेईमानी कर लेता है और खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता है, यानी कि वो दोनों तरफ लाभ कमाता है, मतलब प्लस पॉइंट करता है, तो हमें इसमें भी हमें क्या है, इसी 10 को बेचने समय, इसी को खरीदते समय लाभ करना है। तो दोनों जगह 10-10 का यूज करेंगे। 10 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में 10 गुणे में 10 बटा में 100। हमने इसमें क्या किया, ए बी रूल लगाया है, दो दोनों जीरो से काट दिया, 10 और 10 को जोड़ा, ये 20 बना, प्लस में ये हमारा कैलकुलेट होने पर 1 बनेगा, तो 20 और 1 जोड़ेंगे 21%। ठीक है, 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे। लिखा है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखेगा, सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। एक 20% में कमी हुई है, 20% में वृद्धि हुई है, लगाएंगे। तो पहली बार -20 लिखेंगे, फिर आपका प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस और प्लस का 20 का गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा, 20 गुणे में 20। चलिए देखिए, यहाँ पर एडजस्ट करके लिखते हैं। पहले हमें -20 लिखना है, फिर आपको प्लस का 20 लिखना है, फिर आपको माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -20 गुणे में 20 लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से हमारा ये दो जीरो कट जाएंगे। अब इस 20 प्लस माइनस से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 कितना आएगा, -4%। -4% का मतलब क्या है, ये हमेशा 4% की कमी करेगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इसका आंसर तो हमारा ये हो गया, लेकिन आपको याद रखना है, कभी भी किसी भी प्रश्न में एक जगह कमी हो, एक जगह वृद्धि लिखा हो और सेम परसेंटेज दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटा में 100%, और ये हमेशा क्या, कमी आंसर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 400 बटा में 100 करेंगे, डबल जीरो कट जाएगा, तो ये 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होता है। या आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है, इसका दोनों का गुणा कर देंगे, तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तब भी 400 आएगा, और बटा में 100 करेंगे तो आपका जो जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये कितना, 4% जो होगा इसका कमी हो जाएगा। और हमेशा अगर सेम परसेंट, एक में वृद्धि एक में कमी होती है, तो हमेशा आपको याद रख लेना है कमी होगी। ठीक है, तो कमी इसका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है? देखिएगा, अभी आपको बताया है, कभी भी सेम परसेंटेज दिया हो, ठीक है,
और एक में बढ़ाया गया हो, एक में कम कर दिया गया हो, मतलब एक में वृद्धि एक में कम दिया हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा कमी होगी एक्स स्क्वायर बटा में 100% की। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा इसका परसेंट में आंसर होगा, यानी कि 10 का 10 में गुणा कर देंगे सीधा 100 आ जाएगा, बटा में हम 100 कर देंगे, 100 से जब 100 को काटेंगे तो हमारा कितना बनेगा 1%। और 1% जो आएगा हमेशा याद रखना, ये जो 1% आएगा हमेशा इसमें आंसर लिखा जाएगा कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना परिवर्तन हुआ यही तो पूछा है, तो 1% यहाँ पर माइनस लगा है ना, माइनस का मतलब ये होता है कमी। या फिर आप इसे ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी लगा कर देख लीजिए, आसान है आपका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि एक भिन्न वाई बटा एक्स के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उसके भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न क्या है? तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास मूल भिन्न है जो वाई बटा एक्स ही है, जो लिखा है वही मान लेंगे हम। ठीक है, बोला है कि अंश में 12% की वृद्धि होगी, तो देखिएगा 100 में जोड़ेंगे 12 कितना 112 हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे गुणा में। नीचे हर में बोला है 2% की कमी, मतलब 100 में 2 कम करेंगे तो ये कितना 98 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना 6/7 होता है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 एकम 7, 7 से 14 सते 98। ठीक है, और 6 से ऊपर वाले को भी काट सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो 14 एकम 14, 14 नब्बे कितना 14 सते 98, 14 अट्ठी कितना होगा 112। ठीक है, तो हमने देखा y इंटू एक्स और x का इंटू वाई। ठीक है, तो हमसे मूल भिन्न पूछा है, तो देखिएगा y का जो 8 है इसे और काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से 2 चौके 8। तो हमने देखा y बटा एक्स तो x ही रहेगा सेम, 3 था इस तरफ 3 ही रहेगा, और ये वाला जो 4 है ना दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 3/4 जो बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/4। ठीक है, कोई कहेगा कि अब ये 4/3 क्यों नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि हमसे ऐसा बोला ही नहीं गया है कि x बटा वाई बताना है कि y बटा एक्स। जो पहले भिन्न थी y बटा एक्स वही हमसे मूल भिन्न का मान पूछा है, तो वही हमने बता दिया है, तो इसका आंसर 3/4 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आगे। एक वस्तु की कीमत पर 25% एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए स्टार लगाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बनता है। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके बताएंगे हम इसकी। जैसे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है हमारे पास, कोई भी वैल्यू है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है 100 है, अगर उसमें बोला जाए कि 25% की, अगर उसमें बोला जाए 25% की क्या की गई है, कमी की गई है, तो ये 100 से 25 कम कितना 75 आना चाहिए। तो अब ये बताना है इसको कितना बढ़ाना चाहिए, 75 से ये 100 करने के लिए हमें कितना 25 बढ़ाना होगा, तो हम इस 25 को लिखते हैं ऊपर, बटा में हमेशा नीचे वाले से बढ़ाना है ना, तो इसे 75 से बढ़ाएंगे तो 75 लिखेंगे नीचे, गुणा में कर देंगे 100, तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, ये 100/3 को क्या लिखते हैं हम 33 सही 1/3% लिखते हैं, या सीधा ऐसा ही आंसर दिया जा रहा है। देखिएगा ऐसा ही आंसर है तो हमारा कितना 100/3 ही आएगा। ठीक है, इसे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा जो होगा 100 का 100 रह जाएगा, बटा में 3, 100/3% जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखो एक तो तरीका ही है। ठीक है, लेकिन हम आपको इससे भी ज़्यादा टॉप शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है 25%, 25% लिखेंगे ऊपर। ठीक है, बटा यहाँ पर घटा बोला है ना, घट जाता है, घट जाता है, तो आपको क्या करना है 100 में से 25 घटा के नीचे लिख देना है 75, गुणा में लगा देना 100, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दिया 75 और 100/3 ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ही हो गया। ठीक है, ये आपका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और कभी कभार अगर आप क्वेश्चन में बढ़ा हुआ बोले तो हमें जोड़ देना होता है उस स्थिति में यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य इनका 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी? देखिए बहुत ही आसान है, आप ये समझिए कि आपका जो 60 लाख कीमत है, ये 60 लाख कीमत है, तो आपको देखो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 60 लाख कीमत है, तो इसमें कितना 15% की वृद्धि हो रही है 2 साल के लिए, तो हम लिखेंगे 15% 100 में जोड़ेंगे तो 115/100, 115/100 और 115/100। देखो दोनों बार वृद्धि हो गई, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या करना है 115 गुणे 115। ठीक है, 115 गुणे 115 और गुणे में कितना करना है हमें, जल्दी से बताएं 600। बस इनका कैलकुलेशन ही तो करना है, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इनका सबका गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 79 लाख 35 हज़ार। ठीक है,
तो 79,35,000 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। चलिए एक अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे और 4800 रुपये खिलौने सही स्थिति में है, तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी कई सारे तरीकों से हम बना सकते हैं। पहले तो हम आपको बताएं, देखिएगा एक पहले आपको जो तरीका होता है बनाने का वो बना के दिखाते हैं हम आपको। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कोई भी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे हम क्या कर लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। उसमें से आपकी कितनी जगह बांटा जा रहा है वो देख लेते हैं, 1 बार 2 बार और 3 बार। कैसे, क्योंकि बोला है कि 20% दोषपूर्ण थे, 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ऐसे समझना है आपको, ऐसे नहीं समझना है। देखिएगा यहाँ पर हमें ऐसे समझना है। यहाँ पर हम बात करें जैसे इसमें से 20% अगर यहाँ पर लिखें 20% क्या है, ये हमारे खराब हैं, ये क्या है 20% खराब हो गए 100 में से, तो शेष कितना रहेगा हमारे पास, जल्दी से बताएं शेष कितना रहेगा हमारे पास। जो शेष रहेगा माल कितना रहेगा, 80%। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, 80% हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब बोला गया है इन शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, मतलब इस वाले के भी हमने क्या करने हैं, 2 पार्ट करने हैं, 1 और 1 2। कैसे करने हैं, 1 कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। इनमें बोला है शेष का कितना, 25%, ठीक है, शेष का कितना 25%। तो शेष का 25 मतलब हम निकाल के देखेंगे। देखिएगा 80 का अगर 25% निकालेंगे तो 25 बटा में 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 20 चौके 80, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा 20। अब देखिएगा यहाँ पर 20 यहाँ बांट दिए थे, 80 में से 20 यहाँ चले गए, तो शेष कितना रहेंगे हमारे पास। देखिएगा शेष कितने होंगे, 60 होंगे, जो कि क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन में बोला है ना कि पहले जो है वो दोषपूर्ण थे, ये वाले हो गए, खिलौने 25% क्षतिग्रस्त हैं तो ये वाले हट जाएंगे, ठीक है, ये वाले हटा दिए, तो ये शेष जो है वो क्या है, सही वाले हैं 60%, 60। अब हमसे बोला है कि 4800 खिलौने सही है, 4800 में हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, गुणा करेंगे किससे, पूर्ण संख्या पूछी है, मूल संख्या, तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 0 6 से 6 8 48 और 1 0, तो 80 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 8000। 8000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी परसेंटेज का यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था इस तरीके का पैटर्न कभी भी मिले तो आप सीधा एक ही लाइन में आंसर कर सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं जो मूल संख्या है वो x हो जाएगी, ठीक है। इसमें 20% दोषपूर्ण है तो कितना शेष बचे होंगे, 80, बिल्कुल 80 बचे होंगे। फिर उसमें से शेष का 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं तो शेष कितने होंगे हमारे पास, 75%, यानी कि 75 बटा 100। बराबर में आपको कितना लेना है, आपका जो दिया है 4800 रुपये, बस 4800 खिलौने। अब बस इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना 5 बचा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 16 3 48, यानी कि 1600। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बना हमारा, x बटा में 8, x बटा में 5 बराबर एक 1600 बटा में 1, तो इसे हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x का जो वैल्यू बनेगा 8000, इनका 16 पंचे 80, 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ट्रिक पसंद में आई होगी। चलिए सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण थे, आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्टों में आपका पूरा मैथ कवर कराए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।